आप सभी को जेटीएच में स्वागत है। इसके पहले हम दो वीडियो बनाए हैं, किसके लिए? एंगल के लिए, यानी कोण के लिए। सबसे पहले कोण के लिए, कोण बनाने में सबसे पहला लेक्चर बताए थे हम क्या कि कोण किसे कहते हैं और उसके मुख्य प्रकार कौन कौन से था उसको बताए थे, ठीक है। उसके बाद फिर लेक्चर 2 में मैं बताया कि मुख्य प्रकार के अलावा कौन कौन से उनके टाइप होते हैं वो बताए थे हम उसमें। जैसे मतलब कि मुख्य प्रकार में जो बताए थे, क्या क्या बताए थे हम? बताए थे शून्य, शून्य को बताए थे हम, ठीक है। उसके बाद बताए थे क्या? न्यून कोण बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे? समकोण बताए थे। उसके बाद अधिक कोण बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे हम? ऋजु कोण बताए थे। ऋजु कोण के बाद बताए थे प्रतिवर्ती कोण बताए थे हम। प्रतिवर्ती कोण के बाद बताए थे क्या? पूर्ण संख्या बताए थे। यदि पूर्ण पूर्ण कोण बताए थे, पूर्ण कोण, संख्या नहीं, पूर्ण कोण बताए थे, ठीक है। इतना बताने के बाद, ठीक है, मैंने उस वीडियो में बोला था, क्या बोला था कि जितना भी हम बताए हैं कोण से लेकर, ठीक है, और कोण के मुख्य प्रकार से लेकर जो बताए हैं, फिर हम मुख्य प्रकार के अलावा जो बताए थे हम, क्या क्या बताए थे? मुख्य प्रकार के अलावा क्या बताए थे हम कि पूरक कोण बताए थे, समपूरक कोण बताए थे, संगत कोण बताए थे, सम्मुख कोण बताए थे, शीर्षाभिमुख कोण बताए थे। सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण को कहते हैं। तिर्यक क्या, तिर्यक रेखा क्या होता है वो बताए थे। रेखीय रूप में क्या होता है वो बताए थे हम। एकांतर कोण क्या होता है वो बताए थे हम। आसन कोण क्या होता है वो बताए थे हम। इतना चीज बताए थे। उसी को क्या करेंगे, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसको लिख के हम आप लोग भी क्या कीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख समझा दे रहे हैं, या आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको डिफिनेशन लिख के बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले लेक्चर में बताए थे क्या हम कि कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं बताए थे। क्या क्या बताए उसमें हम कि जब दो सरल रेखा, क्या, जब दो सरल रेखा, जैसे जब दो सरल रेखा, जब दो सरल रेखा, ठीक है, एक सरल रेखा ये है, जब दो सरल रेखा किसी बिंदु पर, मतलब जब दो सरल रेखा किसी बिंदु पर क्या करती है, काटती है, क्या करती है, काटती है। जब दो सरल रेखा किसी बिंदु पर आए क्या करती है, मिलती है, क्या करती है, मिलती है, चाहे काटती है, ठीक है, मिलती है या काटती है, ठीक है। जब दो सरल रेखा किसी बिंदु पर क्या करती है, मिलती है, तो उससे जो झुकाव होता है उसे क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं, ठीक है। कोण को हम क्या चीज से किस चीज से डिनोट करते हैं? कोण को हम इस चीज से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोण का क्या है, चिन्ह है, समझ में आ गया। इधर लिखना, मान लिया कि हमको लिखना है, इसको क्या लिखना है, देखिए इसको नाम देते हैं हम कि ए बी। कौन है, क्या पहले ए बी कौन है, रेखा एक है, उस पर एक किरण चाहे रेखा का क्या किया, मिला है, इसको क्या कहते हैं, सी हो गया। यहाँ पर ओ बिंदु मान लिया काटा, ठीक है। इस कोण को डिनोट करने के लिए क्या लिखेंगे हम कि कोण बी ओ सी, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, कोण बी ओ सी, इसको डिनोट किया जाता है किससे, कोण का सिंबल हो गया ये कोण बीओसी। जो कोण जो रहेगा उसको क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे हम, बाकी इस वाला जो बिंदु रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, समझ में आ गया। इसको लिखेंगे क्या, हम कोण बीओसी, इसको या तो हम लिख सकते हैं कोण सीओबी भी लिख सकते हैं, समझ में आया। लेकिन बी हम ओ जो है सो बीच में आना चाहिए, समझ में आ गया। इसके बाद क्या बताया था मैंने, कोण के प्रकार में कोण का कोण बताया था। सबसे पहले बताया था मैंने शून्य कोण, कौन बताया था, शून्य कोण। शून्य कोण वैसा कोण, शून्य शून्य वैसा कोण कहते हैं जिसका मान क्या होता है, 0 डिग्री या शून्य के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, 0 डिग्री या शून्य के बराबर होता है। 0 डिग्री को कहने का मतलब क्या है कि जब किसी सरल रेखा पर, देखिए सरल रेखा हो गया, ठीक है, यहाँ बिंदु हो गया, इसी सरल रेखा पर एक और क्या चला जाता है, सरल रेखा क्या चला जाता है, इसी पर, इसी रेखा पर जाता है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा, 0 डिग्री, समझ में आया, कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इसी को क्या कहते हैं हम, शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। उसका क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, वैसा कोण, कि क्या कहते हैं, वैसा कोण जिसका क्या मान, जिसका मान 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो उस कोण को क्या कहते हैं, हम न्यून कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यून कोण। देखिए जैसे जैसे देखिए इसको, जैसे इसको देखिए, जैसे में क्या होगा, एक रेखा ही है, ठीक है, इस पर कोई किरण, कोई रेखा का फिर से मिल गया किसी बिंदु पर, ठीक है। तो जो ई साइड जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये कितना बन रहा है, मान लिया कि बना ये 40 डिग्री बना, कितना बना, 40 डिग्री, ठीक है। तो 40 डिग्री जो कोण है क्या है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। 40 जो क्या है, 90 से बड़ा है, और 90 से 0 से बड़ा है, 90 से क्या है, छोटा है, 40। तो ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है, कौन सा कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। उसका बाद कौन सा है, समकोण है। समकोण कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, वैसा कोण जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री क्या हो, बराबर हो, किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री के बराबर होने के लिए क्या होगा, 90 डिग्री जब बराबर कब होता है, जब जब किसी सरल रेखा पर कोई लंबवत की आगे किरण मिलती है, कैसे लंबवत, लंबवत मतलब सीधा रेखा पर, ठीक है। कोई लंबवत सीधा रेखा किरण, सीधा रेखा क्या क्या करती मिलती है, क्या करती है, मिलती है। तो उस पर बना कोण होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है।
अगर 90 डिग्री को डिनोट करना हमको है तो किससे सूचित करते हैं? 90 डिग्री किसी रेखा पर इस तरह भी लिख देंगे ना, मान लीजिए कि हम यहाँ से रेखा खींच दिए इस तरह ऐसे खींचे यहाँ से, फिर ऐसे खींच दिए, ठीक है। तो मान लिया कि हमको 90 डिग्री से क्या करना डिनोट करना, 90 डिग्री डिनोट करना हो तो इसको सीधे क्या करेंगे हम, चरखुट बनाएंगे इसको, देखिए मतलब जैसे कोन टाइप बनाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है, कोना बनाएंगे यहाँ पर, इन्हें कैसे इस तरह नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह करेंगे तो हमको हम सीधा प्रूफ हो जाता है कि कितना 90 डिग्री आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए इतना भी समझिए, इसके बाद अभी और लिखवाते हैं हमें, इतना उतारिए पहले। चलिए अब देखिए समकोण को बता दिए। अब यहाँ देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और कितना छोटा होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। उस कोण को क्या कहेंगे हम? अधिक कोण कहेंगे। कौन कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण कहने का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। इसको क्या कहेंगे हम? अधिक कोण कहेंगे। इसका कहने का मतलब है कि कोण जो यहाँ पर बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, 180 डिग्री से छोटा लीजिए। कितना लीजिएगा? मान लीजिए कि ले लिए हम कितना है, 115 डिग्री लिए। कितना लिए? 115 डिग्री। 115 जो है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से क्या है, छोटा है, तो वह क्या हो गया? अधिक कोण होगा। समझ आया? अधिक कोण होगा, ठीक है। AOB, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक मुझे रिजु कोण है। क्या है रिजु कोण? वैसा कोण जिसका मान क्या है, 180 डिग्री के बराबर हो। कितना हो? 180 डिग्री के बराबर हो, तो उस कोण को क्या कहते हैं हम? रिजु कोण कहेंगे। कौन कोण कहेंगे? रिजु कोण कहेंगे, ठीक है। कितना डिग्री के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। रिजु कोण कहेंगे। किसको कहेंगे हम? देखिए यहाँ पर एक सरल रेखा है, ठीक है, और किसी सरल रेखा पर किसी एक बिंदु पर, ठीक है, किसी सरल रेखा पर, ठीक है, कहीं पर किसी एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री के, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। समझ में आया? अच्छा आप देखिए प्रतिवर्ती कोण। कौन? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं हम? वैसा कोण जिसका मान कितना 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहते हैं हम? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। कितना डिग्री से बड़ा हो? 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उस कोण को क्या कहते हैं हम? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम? या तो हम इस तरह बना सकते हैं। देखिए किस बनाएंगे इसको हम। पहले कोण बनाते हैं यहाँ पर हम, यहाँ मान कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री कोण है। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री तो क्या है? न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण होता है। लेकिन इस साइड क्या बनाए हम? 60 डिग्री बनाए, ठीक है। बाकी लेकिन इस साइड जो बनेगा, इस साइड जो बनेगा, इस साइड में ये कितना डिग्री कोण बनेगा? एक बिंदु पर, ठीक है। देखिए इसको आप समझ लीजिए, पूर्ण कोण समझिए। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान कितना हो? 360 डिग्री क्या हो, बराबर हो। तो ना किसका किसका मान कितना हो? 360 डिग्री क्या हो, बराबर। उसको क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कहने का मतलब है कि जो किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर जो कोण बनेगा, एक बिंदु पर कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 360 डिग्री। यहां से जो स्टार्ट होगा, यहां से इस साइड से घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। चाहे फिर इधर से यहां से नीचे से भी क्लॉकवाइज इधर घूमिएगा, फिर भी 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। यानी एक बिंदु पर कितना बनेगा? 360 डिग्री कोण बनता है। समझ में आया? तो देखिए तो यहाँ पर भी एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। एक बिंदु पे कितना टोटल कोण कितना होगा? 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कोण दिया हुआ कितना मेरे पास? 60 डिग्री दिया हुआ है, तो बाकी जो बचे कोण कितना बचेगा मेरे पास? 300 डिग्री बचेगा। यानी 360 डिग्री माइनस कितना? 60, यानी कितना? 300 डिग्री। तो 300 डिग्री क्या है? देखिए प्रतिवर्ती कोण में क्या है कि 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा कितना है? 300। तो 300 जो है क्या हो? प्रतिवर्ती कोण है। समझ में आया? क्या प्रतिवर्ती कोण? 300 डिग्री है। इसको हम इस तरह बना सकते हैं, देखिए, या तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह खींच दिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए हम क्या बताए थे आपको कि किसी सररेखा पर, देखिए मान लीजिए कि इस सररेखा, ठीक है, सररेखा ही है, तो सररेखा कितना डिग्री कोण बनाता है? एक बिंदु पर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। लेकिन यहां से यहां तक के लिए, यहां से कहां से? यहां से यहां तक के लिए कितना डिग्री बनेगा कोण? मान लिया कि यहां पर आएगा 30 डिग्री बना। कितना बना? 30 डिग्री। तो 180 डिग्री ई और 30 डिग्री दोनों मिला कितना हो गया? 210 डिग्री। कितना डिग्री बना? 210 डिग्री। कितना बना? 210 डिग्री। तो 210 डिग्री क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से क्या है? छोटा है। तो 210 डिग्री, यानी इसका कहने का मतलब है कि हम इस तरह बना सकते हैं कोण, इसका और इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। दोनों में क्या है? प्रतिवर्ती कोण ही है। समझ गए? चलिए इस यहां तक उतारिए, इसके बाद फिर से और बताते हैं।
चलिए उसके बाद पूर्ण कोण के बाद देखिए क्या हम यहाँ बता रहे हैं, पूरक कोण का क्या बोल रहे हैं, पूरक कोण। पूरक कोण किसको कहते हैं हम, जब दो कोणों के मापों का योग, क्या, जब दो कोणों के मापों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उस कोण, उसको वैसे कोण क्या कहते हैं हम, क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो वैसे कोण क्या कहेंगे हम, पूरक कोण कहेंगे। जैसे जैसे मान लिया जाए, जैसे मान लिया कितना, यहाँ पर मान लिया कि दिया हुआ कितना, 70 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। 70 डिग्री क्या हो गया, दिया हुआ है 70 डिग्री, कितना दिया हुआ, 70 डिग्री। कहा गया कि जब जब दो कोणों के मापों का योग कितना हो, सब 90 डिग्री हो, तो वैसे कोण क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि मेरा एक दिया हुआ कितना, 70 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो पूछेगा आपको क्वेश्चन में 70 डिग्री के पूरा कोण कितना होता है, कितना पूछेगा कि 70 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, बताए, पूछेगा क्वेश्चन में कि 70 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, तो क्या बताइएगा यहाँ पर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सी फॉर्मूला होता है कि दी गई कोणों का पूरक कोण बराबर क्या होगा, दी गई कोणों का पूरक कोण बराबर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस क्या होगा, दी गई कोण, क्या होगा, दी गई कोण। ठीक है, क्या कहेगा कि जब पूरा कोण का एक कोण दिया है, कितना मान लिया 70 डिग्री दिया हुआ है मेरे पास, कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या कहेगा वो कि दी गई कोणों का पूरा कोण कितना होता है, तो क्या कीजिएगा, 90 डिग्री में से क्या करेंगे हम, 70 डिग्री क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। इसका कहने का मतलब क्या है कि 70 डिग्री का जो पूरा कोण कितना होगा, 20 डिग्री होगा, और 20 डिग्री का भी पूरा कोण कितना होगा, 70 डिग्री होगा। यानी एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे का पूरा कोण होता है, क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है, पूरा कोण होता है। ठीक है, चलिए पूरा कोण समझ गए होंगे। उसके बाद क्या, संपूरक कोण। कौन कौन, संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों के मापों का योगफल, क्या, जब दो कोणों के मापों का योगफल क्या कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तब उस वैसे कोण को क्या कहेंगे हम, वैसे को क्या कहेंगे हम, संपूरक कोण कहेंगे। जैसे जैसे मान लिया कि दिया हुआ कितना है मेरे पास, 30 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका भी एक यही फॉर्मूला है, इसी तरह एक फॉर्मूला और होगा इसका कि दी गई कोणों का संपूरक कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री माइनस दी गई कोण। ठीक है, क्या बोले हम कि दी गई कोणों का संपूरक कोण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 90 डिग्री माइनस दी गई क्या, कोण। ठीक है, तो मेरे पास दिया हुआ कोण कितना है, 30 डिग्री, यानी कहेगा को जी 30 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, तो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस कितना, 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, 150, कितना होगा, 150। यानी 150, देखिए अब इसको मिलाएंगे हम तो कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन आपको से, क्या पूछा क्वेश्चन कि बताए कि निम्नलिखित में से क्या हो, कौन सा संपूरक कोण है। ठीक है, कौन सा संपूरक कोण है। ठीक है, जब दिया रहेगा क्वेश्चन, क्या दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ क्वेश्चन है कितना, 80 प्लस 80 और दिया है 100 डिग्री। ठीक है, 30 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ। ठीक है, 90 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 90 और 180 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 190 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, बताइए, और चार कोण दिए हैं हम, चार दिए हैं इसमें कोण हम, अब इसको बताना है कौन पूरक कोण है, यदि कौन संपूरक कोण है, क्या है, कौन संपूरक कोण है, तो बताइए संपूरक कोण कौन कौन है। देखिए दोनों को जोड़ के देखेंगे कि कौन किसका जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हमको हो जाएगा। तो जोड़िए इसको, 80 100 जोड़ने कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है क्या कि सही है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं 30 और 150 जोड़ा कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि यह सही है। लेकिन इसको देखिए 90 और 180 जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 270 है, कितना है 270, तो बताइए ये होगा, इसको नहीं होगा, यानी इसका मतलब कि कोई संपूरक कोण नहीं है दोनों। ठीक है, एक दूसरे का संपूरक नहीं है। लेकिन इसमें देखिए 30 डिग्री है, 190 डिग्री है, इसको जोड़ना पर कितना आएगा, 220 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 220 डिग्री। जब 220 डिग्री इसमें आएगा तो क्या करेंगे हम, संपूरक कोण है, एक दूसरे का संपूरक कोण है नहीं है, यानी इसका कहने का मतलब क्या कि 30 डिग्री का संपूरक कोण होने के लिए इसको कितना होना होगा, 150 होना होगा, कितना होना होगा, 150 अगर तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि 30 डिग्री का संपूरक कोण 150 होगा और 150 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह 100 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा, और 80 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 100 डिग्री होगा। यहाँ जब 90 दिया हुआ है, 90 जब यहाँ दिया हुआ तो इसको संपूरक कोण मानने के लिए कितना इसको रहना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री, कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री। इसको कहने का मतलब है 90 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, समझ में आ गया।
अगर जो उसी तरह मान लिया जाए, उसी तरह मान लिया जाए यहाँ पर, उसी तरह यहाँ मान लिया कितना 50 डिग्री, यहाँ दिया 40 डिग्री, ठीक है। अब पूछेंगे हम आपको से कि 80 डिग्री का क्या चीज, 80 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, पूरा कोण। तो पूरा कोण के लिए क्या है 90 डिग्री माइनस दी गई कोण, तो दी गई कोण कितना है 80 डिग्री है, यानी घटाने का कितना है 10 डिग्री आएगा, कितना आएगा 10 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री है तो घटाने का कितना आएगा 90 में से, पूरा कोण निकालने के लिए 90 से 30 घटाएगा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। अच्छा 40 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, 90 डिग्री में 40 करेंगे कितना आएगा 50 डिग्री इसमें आएगा, और 50 में क्या करेंगे 40 करेंगे, समझ में आ गया। यानी पूरा कोण में एक दूसरे को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, पूरा कोण में एक दूसरे को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए, और वो दोनों कोण एक दूसरे को क्या होगा पूरा कोण होगा, ठीक है। और एक संपूरक कोण के लिए, किसके लिए संपूरक कोण के लिए, दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, और जब दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा तो अब वो अपने में ही दोनों कोण क्या होगा एक दूसरे का क्या होगा संपूरक कोण होगा, क्या होगा एक दूसरे का क्या होगा संपूरक कोण होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आसन कोण, देखिए आसन कोण, आसन कोण किसको कहते हैं हम, आसन कोण किसको कहते हैं, देखिए जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो, क्या हो, जब दो कोण, देखिए यहाँ दो कोण बना रहे, देखिए दो कोण, जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु क्या हो एक हो, देखिए एक कोण यहाँ बना है, एक कोण यहाँ बना है, ठीक है। जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु क्या हो एक हो, ये क्या है शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है, क्या शीर्ष बिंदु है। जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो और क्या हो उसकी एक भुजा क्या उभयनिष्ठ हो, आप तो दिमाग में आ रहा है उभयनिष्ठ किसको भुजा माने हम, किसको उभयनिष्ठ भुजा माने हम इसको उभयनिष्ठ भुजा इसको माने हम, किसको माने देखिए इसके आगे यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है, उसका एक भुजा क्या हो उभयनिष्ठ हो, और दी गई कोणों की अन्य भुजाएं, क्या दी गई कोणों की अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर ना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर नहीं होना चाहिए। देखिए तो मान लिया कि उभयनिष्ठ भुजा में इसको मानते हैं, किसको मानते हैं इसको, तो इसको मानेंगे तो एक ही साइड दोनों ही भुजा हो जा रहा है, देखिए हो रहा है दोनों एक साइड एक ही साइड हो जा रहा है, इसको मानते हैं देखिए इसको मानेंगे तो एक ही साइड हो जा रहा है, एक ही साइड हो जा रहा है, इसका कहने का मतलब इसके लिए ये सही है, क्या इसके लिए सही है। अगर इसको मानेंगे हम तो फिर एक ही साइड का दोनों हो जा रहा है भुजा अन्य भुजा उस कोण के लिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो उभयनिष्ठ भुजा होगा वो क्या होगा ये होगा, कौन होगा ये वाला, ये कौन है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए भी इस कोण के लिए भी यह भुजा क्या है जरूरी है, और इसके लिए भी एक ये भुजा क्या है जरूरी है, ठीक है। यानी दोनों के लिए क्या ये जो रेखा जो है ये दोनों कोण के लिए क्या करेगा, दोनों कोण के लिए क्या है जरूरी है, यानी दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। ये दोनों कोण के लिए जरूरी है यह भुजा है, इसलिए क्या कहा गया इसको है कि जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो, शीर्ष बिंदु एक हो गया इसको, और उसकी एक भुजा क्या हो उभयनिष्ठ हो, क्या हो उसकी एक भुजा क्या हो उभयनिष्ठ हो गया, और क्या कहेगा उसकी अन्य भुजा है उस दी गई कोणों का अन्य भुजा, अन्य भुजा का मतलब कौन हुआ एक भुजा हुआ एक भुजा हुआ, अन्य भुजा क्या हो एक ही ओर ना हो, उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर ना हो, एक ही ओर का मतलब क्या हुआ ये दोनों जो भुजा है एक ही ओर नहीं होना चाहिए, यानी एक इस साइड रहेगा तो उस साइड रहेगा, समझ में आया, तो ये इस साइड है उस साइड हो गया, ठीक है। तो वैसे कोण को ये जो कोण बना ना है इसको क्या कहते हैं हम आसन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं हम आसन कोण कहते हैं, कौन सी कहते हैं आसन कोण कहते हैं। तो इसको उतारिए यहाँ तक, अब फिर इसके बाद फिर आते हैं चलिए उसके बाद देखिए इसे क्या लिखा है रेखीय युग्म लिखा हुआ, रेखीय युग्म, रेखीय युग्म हम किसको कहते हैं, ठीक है। रेखीय युग्म कहते हैं, रेखीय युग्म उसे कहते हैं जब एक सरेखा पर क्या कहे जब एक सरेखा पर बनने जो दो या दो से अधिक कोण, क्या जैसे देखिए एक सरेखा ही हो गया, ठीक है, बना दो या दो से अधिक कोण, ठीक है, बना दो या दो से क्या अधिक कोण, बना दो या दो से अधिक कोण, एक कोण यहाँ बना है एक कोण यहाँ बना है एक कोण यहाँ बना है एक कोण यहाँ बना, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पर फिर लिखते हैं हम बनाते हैं, ठीक है। क्या बोले हम रेखीय युग्म उसे कहते हैं जब एक ही सरेखा पर, ठीक है, एक ही सरेखा पर दो या दो से अधिक क्या दो या दो से अधिक कोण क्या करता है बनता है, ठीक है, बनता है, और बनने वाला जो कोण रहेगा उसका योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए इसे मान ले जाए कि 20 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, कितना दिया हुआ 20 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, ई दिया हुआ कितना ई दिया हुआ मान ले 40 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया 40 डिग्री, ठीक है, ई दिया हुआ कितना 80 डिग्री, ठीक है। तो 40 20 60 40 और 20 60 60 और 80 कितना होता है 140 140 होगा,
और एक एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। 180 डिग्री अब माइनस कितना करेंगे हम? 140 करेंगे ना। 8 4 12 2 14 140 करेंगे तो घाटे कितना आएगा यहाँ पर? 40 डिग्री। कितना आएगा? 40 डिग्री। यानी 40 में 60 60 और 80 कितना? 140 होता है। 140 से 180 घटा कितना बचा? 40 डिग्री। इसका कहने का मतलब है कि ई कितना कोण होगा? 40 डिग्री होगा। समझ में आया? रेखीय कोण उसको कहते हैं कि एक ही सरल रेखा पर जो भी कोण बना है, ठीक है, चाहे एक ही कोण मान लिया कि यहाँ कोण बना है कितना? 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हमको पूछा है कोण, तो क्या करेंगे हम कि 180 डिग्री में से क्या करेंगे? 60 को क्या करते हैं? घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। इसका कहने का मतलब यही है कि एक सरल रेखा में जो कोण दिया रहेगा, वो जो दोनों दो या दो से अधिक जो कोण बनेगा, उस कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसके लिए यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए समूह कोण या क्या कहें? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहें? समूह कोण या शीर्षाभिमुख कोण। जब किसी सरल रेखा पर क्या, जब किसी सरल रेखा पर, जब की सरल रेखा क्या? ए बी, जब की सरल रेखा ए बी पर क्या, जब की सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा क्या करती है? कोई दूसरी सरल रेखा आकर किसी बिंदु को क्या करती है? काटती है। क्या करती है? किसी बिंदु पर क्या करती है? काटती है। क्या करती है? काटती है। तो काटने से क्या, काटने से जो कोण बनता है आमने सामने, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कि कोई दूसरी सरल रेखा क्या करती है? किसी बिंदु पर काटती है तो उसमें बने क्या? तो उसमें बने आमने सामने कोण। कौन कौन? आमने सामने कोण। तो उसमें बने आमने सामने कोण, उसमें बने आमने सामने कोण जो क्या होगा? आपस में बराबर होता है। क्या होता है? यहाँ लिख देखिए, यहाँ पर गलती लिखा है, लिख दिए, फिर से लिख दीजिए। आमने सामने बने कोण आपस में, आपस में क्या होता है? आमने सामने बने, आमने सामने के कोण आपस में क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो अब उस कोण को क्या करते हैं? उस कोण को समूह कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? समूह कोण कहते हैं, ठीक है। जबकि सरल रेखा पर, ठीक है, सरल रेखा पर कोई दूसरी फिगर सरल रेखा किसी बिंदु पर क्या करती है? काटती है। तो उसमें बने क्या है? आमने सामने के कोण। क्या आमने सामने के कोण क्या होता है? एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। उसे क्या करते हैं हम? समपूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? COB। क्या? कोण COB बराबर क्या होगा? इसमें के सामने कौन है? ये है। तो कोण क्या होगा? कोण AOD। इन दोनों कोण क्या होगा? आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किससे बराबर होगा? समूह कोण से बराबर। क्या होगा? समूह कोण से बराबर, ठीक है। उसके बाद देखिए कोण AOC बराबर क्या होगा? कोण BOD। क्या? BOD। ये जो दोनों जो कोण जो है लिखे, जो हम इसमें जो स्टेटमेंट जो लिखे हम है, वो क्या होगा? ये दोनों समूह कोण से क्या सभी है? बराबर है। समझ में आ गया? समूह कोण से क्या है? बराबर है। समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तिर्यक रेखा। क्या? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा उस रेखा कहते हैं जब देखिए जब दो या दो से अधिक सरल रेखा पर, क्या बोले हम? जब दो या दो से अधिक सरल रेखा पर, जब दो या दो से अधिक सरल रेखा पर, ठीक है, जब दो या दो से अधिक सरल रेखा पर कोई अन्य रेखा, क्या? कोई अन्य सरल रेखा क्या करती है? कोई अन्य सरल रेखा भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करती है? काटती है। क्या करती है? भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करती है? काटती है। समझ में आया? तो जो अन्य रेखा जो है ना, ये अन्य रेखा, उसी को क्या करते हैं हम? तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा को भी तिर्यक रेखा को ही तिर्यक छेदी रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। जो ये रेखा जो काटा ना भिन्न बिंदु पर, भिन्न बिंदु, देखिए इसे AB एक रेखा हो गया, ठीक है, एक हो गया कोई CD एक रेखा हो गया, CD एक क्या हो गया? EF हो गया। क्या हो गया? EF हो गया, ठीक है, EF हो गया। यानी ABCDEF तीन हो गया रेखा। तीन रेखा पर कोई अन्य रेखा, और रेखा क्या है? GH है। क्या है? GH है। क्या है? GH है। जो भिन्न बिंदु, क्या भिन्न बिंदु क्या हो गया इसमें? MNO, ठीक है, यहाँ पर हो गया M, ये हो गया M, ये क्या हो गया? O हो गया। भिन्न बिंदु पर क्या करता है? आकर क्या करता है? काटता है। तो जो रेखा जो तिर्यक जो रेखा या रेखा जो आया ना, इसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है। इसके बाद फिर से देखिए और जो बचा है दो और उसको और बताते हैं। ये दाव उतारिए। चलिए उसके बाद अब देखते हैं किसका हम एकांतर कोण देखते हैं। किसको देखते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण में हमको तिर्यक रेखा क्या करना है? जरूरत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एकांतर कोण में कि जब दो सरल रेखा पर, क्या बोले हम? जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा क्या करती है? किसी बिंदु पर क्या करती है? काटती है, ठीक है। जब दो सरल रेखा पर, देखिए एक सरल रेखा ये है, एक सरल रेखा ये है, ठीक है।
जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक छेदी रेखा किसी बिंदु पर क्या करती है, काटती है। ठीक है, काट दिया। माना कि ये कितना है, ए है, ये रेखा ए और बी है, कितना है, ए बी है। ये रेखा क्या है, सी डी है, क्या है, सी डी है। ये क्या हो गया, ये रेखा ई हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, ये बिंदु कौन है, एम है या एन है। ठीक है, एम और एन है। ठीक है, एम और एन है। ठीक है, देखिए अब तक जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा किसी बिंदु पर क्या करती है, काटती है। ठीक है, जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक छेदी रेखा क्या करती है, किसी दो बिंदु पर, यानी दो रेखा है तो दो बिंदु पर काटेगा, तीन रेखा रहेगा तो तीन बिंदु पर काटेगा, चार रेखा रहेगा तो चार बिंदु पर काटेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक हो सकता है। ठीक है, यानी कि दो रेखा अभी दो लेके चल रहे हैं, दो समझ लीजिएगा तो तीन आराम से समझ जाइएगा, चार भी आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, तो पहले दो लेके चले। ठीक है, देखिए समझिए, जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, किसी बिंदु पर काटती है, काट रही है, किस पर काट रही है, एम पर काट रही है और एन पर काट रही है। ठीक है, दूसरा रेखा लिया, हम ए लिया, ए बी लिया, एक सी लिया। ठीक है, उस पर एक तिर्यक रेखा क्या है, ईएफ है, जो कि कौन कौन बिंदु काट रहा है, एम और एन पर क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, काट रही है, तो क्या लिखा हुआ है, एक ओर के रेखा पर बने अंतःकोण, क्या बोले, एक ओर के बने बने रेखा, एक ओर के बने रेखा पर क्या, अंतःकोण मानने के लिए लिया। ठीक है, हमने लिए इसको, क्या ले लिए, उसको ले लिए, एक ओर के रेखा पर बने अंतःकोण। ठीक है, दूसरी रेखा पर क्या, दूसरी रेखा पर बने विपरीत अंतःकोण, क्या, विपरीत, इसके विपरीत कहां, दूसरा पर यहां आएगा, ये विपरीत, इसका विपरीत होगा, इसके विपरीत अंतःकोण क्या होता है, यहां पर जो कोण होगा, ये दोनों को जो कोण होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, फिर समझिएगा, जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा किसी बिंदु पर काटती है। ठीक है, काट दिया दो बिंदु पर, उसमें एक ओर के रेखा पर बने अंतःकोण, क्या, एक ओर के रेखा पर बने अंतःकोण। ठीक है, यहाँ पर बने अंतःकोण। ठीक है, रेखा पर बने अंतःकोण, दूसरी रेखा पर क्या, दूसरी रेखा पर एक ओर के रेखा पर बने अंतःकोण, दूसरी रेखा पर बने क्या, दूसरी रेखा पर बने विपरीत अंतःकोण, क्या, विपरीत अंतःकोण, यानी इस रेखा के इसके साथ, इसके तुलना में ये क्या है, विपरीत है ना, इसको क्या लिखे हम, दूसरी रेखा पर बने विपरीत अंतःकोण क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसको बराबर ये है तो क्या होगा, इसको बराबर नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जब 1 2 3 या इसको नाम दे दिए हम, तो कोण 1 बराबर कोण कितना होगा, 3, क्या होगा, कोण 3। ठीक है, कोण 3, और कोण 2 बराबर कितना होगा, कोण 4। ये जो दोनों कोण जो होगा क्या होगा, चारों कोण किससे बराबर है, एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया, फिर से समझिए, जब दो सरल रेखा पर क्या, जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा किसी बिंदु पर क्या कर दिया, कर काटती है, तो एक ही ओर के बने क्या, एक रेखा पर बने क्या, अंतःकोण। ठीक है, और दूसरी रेखा पर बने क्या, विपरीत अंतःकोण, क्या, विपरीत अंतःकोण क्या होती है, विपरीत अंतःकोण जो बनती है दोनों कोण ऊपर में नीचे में, वो दोनों कोण क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण को हम क्या कहते हैं, अंत एकांतर कोण भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, अंत एकांतर कोण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछिए संगत कोण, क्या है संगत कोण। ठीक है, तिर्यक रेखा जिसको मैं डाल दूंगा पहले, अभी तिर्यक रेखा क्या डाल रहे हैं हम, ये तो सीख लिए। ठीक है, अब देखिए संगत कोण किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हम संगत कोण किसे कहते हैं, संगत कोण जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा, ठीक है, जब दो सरल रेखा जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा क्या कर दिया, तिर्यक रेखा किसी बिंदु को काटती है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी काट रहा है, क्या इसमें काट रहा है ओ पर, इसमें काट रहा है पी पर। ठीक है, ओपी। ठीक है, रेखा कौन कौन है, ए रेखा यहाँ पर है, यहाँ क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर क्या है, डी है। ठीक है, जो तिर्यक रेखा क्या है, ई है और एफ है, क्या है, एफ है, तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा ई और क्या है, एफ है। ठीक है, ओ और पी बिंदु पर क्या करे, काट रही है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, उसमें एक ओर के रेखा पर बने बाह्य कोण, क्या बोले हम, उसमें एक ओर के रेखा पर बने कौन कौन, बाह्य कोण, कौन कौन, बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण, और दूसरे रेखा पर बने, क्या, दूसरे रेखा पर बने क्या, उसी ओर के अंतःकोण, क्या, इसके सामने यानी उसी ओर के अंतःकोण, कौन कौन, अंतःकोण ही ना होगा, अंतःकोण क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, हम क्या कहें कि अगर जो किसी लाइन पर यानी कि इस रेखा पर तो बाह्य कोण ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, बाह्य कोण ले रहे हैं, तो दूसरी रेखा पर क्या लेंगे हम, अंतःकोण लेंगे, कौन लेंगे, अंतःकोण लेंगे। अगर जो मान लेते हैं इसमें लेते हैं, हम क्या लेते हैं, बाह्य कोण लेते हैं। ठीक है, इसमें लेते बाह्य कोण, इसमें क्या लेते हैं हम, अंतःकोण। ठीक है, क्या लेते हैं, अंतःकोण। ठीक है, और इसमें लेते हैं हम बाह्य कोण, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, अंतःकोण। समझ में आया,
इसमें लेंगे हम क्या, अंतर कोण, इसमें क्या लेंगे हम, बाह्य कोण, क्या लेंगे, बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण मतलब होता है बाहर का कोण, ठीक है। अंतर कोण का मतलब होता है क्या, अंदर का कोण, ठीक है। तो ये जो चार वर्ड देखिए नाम कर देंगे कौन, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। देखिए इसमें अंतर कोण जो कौन कौन है, 3 है 4 है 5 है कौन है, 6 है। 3 4 5 6 जो है क्या है, अंतर कोण है, क्या है, अंतर कोण है। और 1 2 7 और 8 क्या है, बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण है। बाह्य कोण मतलब क्या है, बाहर का कोण है, समझ में आया ना। फिर सुनिए सहसंगत कोण का, अगर जो कि दो रेखा पर कोई तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, जब दो रेखा पर कोई तिर्यक छेदी रेखा करती है, किसी बिंदु को क्या करती है, काटती है, ठीक है, तो उसमें बने क्या, उसमें क्या, एक ओर की रेखा पर क्या, एक ओर की रेखा पर बने क्या, बाह्य कोण। एक ओर की रेखा पर बने क्या, बाह्य कोण। दूसरी ओर बने क्या, दूसरी ओर बने क्या, दूसरी ओर पर बने उसी ओर के क्या, दूसरी ओर पर बने उसी ओर के क्या, बाह्य कोण है, यहाँ के कोण कोण, अंतर कोण, ठीक है। दूसरी ओर पर बने क्या, दूसरी ओर पर बने उसी ओर के क्या, दूसरी ओर पर बने उसी ओर के कौन सा कोण, अंतःकोण, कौन कोण, अंतःकोण। क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोण एक बराबर क्या होगा, कोण 5 होगा, ठीक है, ठीक है। और कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 6 होगा, ठीक है। कोण 4 होगा क्या होगा, कोण 4 होगा क्या होगा, कोण 8 होगा। और कोण 3 बराबर क्या हो गया, कोण 3 बराबर होगा कोण 7, ठीक है। ये जो है आपस में किससे बराबर होगा, किससे बराबर होगा, ये संगत कोण से बराबर होगा। कौन कौन से बराबर होगा, संगत कोण से बराबर होगा, ठीक है। संगत कोण से क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब इसको समझ लिया है तब। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम अब इसको पूरा लिख लीजिएगा, बढ़िया से अपना समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ संख्या के बारे में बताएंगे, ठीक है। कुछ संख्या जैसे कि सम संख्या क्या होता है, ठीक है, विषम संख्या क्या है। अब आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर से उसको क्या करेंगे, जब रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। जैसे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर डिटेल हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसमें जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, संपूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, इस सब के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कौन समाप्त होगा यहाँ पर। और जो हो सकता है तो फिर हम इसे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो जो सब जो कौन जो पढ़ने के लिए जानते हैं किस किस में है, एक तो फिफ्थ क्लास में है, 6 में है, 7 में है, 8 में, ठीक है। पढ़ने में तो पूरा 9 में सब में पढ़ने के लिए, लेकिन मेनली इसमें जाना जरूरी था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 6 क्लास और 7 क्लास को क्या करेंगे, प्रश्नावली को फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिर YouTube पर देखिएगा, YouTube का नाम क्या है, ZTH मैथमेटिक्स, ठीक है। चैनल का नाम है, क्या चीज नाम है, ZTH मैथमेटिक्स, ठीक है। उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए और फिर जाके वीडियो सब देखिए, जाके सब उसको डाला हुआ है, ठीक है। इसके पहले दो लेक्चर डाला हुआ है, जो इसको तीसरा लेक्चर हो गया। इसके पहले 2 लेक्चर बता दिए हैं, पहला लेक्चर में बताया था कोण के बारे में और उसके मुख्य प्रकार के बारे में समझाए थे, ठीक है। उसके बाद फिर लेक्चर 2 में क्या किए थे, उसके जो मुख्य प्रकार के अलावा जो 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 टाइप था, जैसे इसम था, क्या था, एकांतर कोण था, संगत कोण, ये तो दूसरा बार समझा दिया, इसको तो हम दूसरा बार समझा रहे हैं, ठीक है। एक बार सुबह लेक्चर 2 में क्या क्या समझाया गया, ठीक है। उस पर जाके फिर से इसको जाके क्या कीजिएगा, समझ सकते हैं जाके फिर से, ठीक है। तो इसके अब यहीं तक लास्ट करते हैं इसको।